ऑनेस्टली एक तरफ आप कह रहे हैं हमारा इंडियन से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम टैरिफ लगाएंगे, और दूसरी तरफ आप उन्हीं के जो है रिसोर्सेज को अपने मुल्क में लाना चाहते हैं। और एक तरफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ना ये जो है शहबाज शरीफ ही इज जस्ट लाइक माई ब्रदर, और एक आर्मी चीफ को आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज को आप किसी तरह एम्ब्रेस करना ही नहीं चाहते। आप हमें ओपन हैंड दे ही नहीं रहे कि आप भी हमारे मुल्क में काम करें। तो इट्स अ पॉलिटिक्स, यू कैन सिंपली से दैट। मतलब कब तक इसने हुकूमत करनी है, ज्यादा अरसा कमाता है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, तो मोर देन कह लें कि 90% जो इंजीनियर्स हैं इंडिया के, वो हमें अमेरिका में काम करते हुए दिखाई देते हैं। एंड अमेरिकन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट है, स्पेशली ट्रम्प की अगर बात की जाए, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिकन दे डोंट हैव ब्रेन्स, वी जस्ट नीड इंडियन इंजीनियर्स। ट्रंप ने अपने ही देश के लोगों को यह बोल दिया कि आप लोग इतने टैलेंटेड नहीं हैं, हमको फॉरेन से स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होंगे। और इस पे आप देखोगे वो हमारी यहाँ के जो मार्केट्स हैं उनको संभाले। और स्पेशली हमने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द, अगर हम लोग मल्टी नेशनल कंपनीज की बात करें, लाइक गूगल है, उसका सीईओ इंडियन है, यूट्यूब की बात कर लें, उसके बाद जो भी आपके सामने एक बड़ी मार्केट आती है उसमें आपको एज एन इंडियन सीईओ नजर आता है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार हुज इंजीनियर्स आर मोर बेस्ट, अगर बात की जाए, या किनका कह लें कि एक वैरायटी या वर्सेटैलिटी नजर आती है, और किन के इंजीनियर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है और क्यों। इंजीनियर्स को इसलिए प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बिकॉज आई एम आल्सो वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, सो आई डू हैव एन आइडिया अबाउट दैट। अमेरिकन मीडिया लगातार आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। सीएनएन का आपको आर्टिकल यहां पे दिख जाएगा। ट्रम्प सेज यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट हैव टैलेंटेड पीपल टू फिल जॉब्स डोमेस्टिकली। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर कई अमेरिकन बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, इमोशनल हो जाते थे। वजह यही है कि इंडियंस जो इंजीनियर्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो जो टेक्नोलॉजी जो स्टांस उनका होता है अबाउट लाइक द मार्केट, द ग्लोबल मार्केट, तो वो बहुत ही बेहतर है हमसे, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें वो कोर्स, वो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ आज भी वही पढ़ाई जाती हैं जो आपके लिए 90s की हैं। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स थ्योरी बेस्ड। या बिकॉज हमारे यहाँ पे जो अब जैसे एआई ने इन्वॉल्वमेंट हमारे, आप कह रहे हैं जो ड्रास्टिक चेंज है एआई की वजह से, उसमें भी स्टूडेंट्स को भी इतना इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। स्टूडेंट्स को आप कह लें, स्टूडेंट जस्ट आर लाइक दे आर क्राइमिंग द सब्जेक्ट्स, दे डोंट हैव एन आइडिया अबाउट हाउ टू लाइक गेट द प्रैक्टिकल स्पोइल ऑफ दैट सब्जेक्ट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। कि हमारा देश है, हमारी नौकरी है, हम ही करेंगे, बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं। ट्रंप ने फाइनली ट्रुथ बॉम्ब गिर दिया है अपने ही वोटर बेस पर कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, हमें बाहर के लोग। और अगेन, जब ये कहते हैं बाहर के लोग, तो यहाँ पे H1B वीजा की बात चल रही है। H1B वीजा में 71% इंडियंस ही जाते हैं यूएस में काम करने के लिए। तो कि उनके जिस डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठना चाहिए वही बैठा है। स्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड करता है ना, जो हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर है जो उस चीज़ को आप कह लें कंट्रोल कर रहा है, मुझे लगता है उसको उस चीज़ की बेसिक्स ही नहीं पता होती। फॉर एग्जांपल अगर आप कह लें कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ों को संभाल रहे हैं, मुझे लगता ही नहीं है किसी एंगल से उनको आईटी का पता है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर आई गेस पाकिस्तान गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। जैसे कि आपने फर्स्ट कली में देखा, भारत के इंजीनियर का डंका दोस्तों पूरी दुनिया में बज रहा है, ये सबको पता है। लेकिन दोस्तों बात करें अब यहाँ भारत के इंजीनियर, दोस्तों अब अमेरिका को ज़रूरत पड़ गई है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत के इंजीनियर अमेरिका में आए, तो हर जगह इंजीनियर का डंका बज रहा है। आप सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के इंजीनियर का कंपेरिजन हमेशा से पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंजीनियर नाम के ही हैं, काम के नहीं हैं। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। गोइंग टू वर्क लाइक, आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात की है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो हम काफ़ी पीछे हैं। वही सिलेबस है, वही पढ़ाई है, वही थ्योरी है, प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जबकि अगर हम कोई नया कोई चीज़ लॉन्च भी करते हैं तो उसको इतनी कह लें कि प्रेफरेंस खराब है। और पाकिस्तान उसकी वजह ये है कि आई गेस जो इन्हेंसमेंट और एडवांसमेंट है ना इन चीज़ों के अंदर, वो हम बहुत देर से लेके आते हैं, ठीक है। और आप अगर ये कहें कि जो जैसे भी हम बात कर रहे थे कि जो जिस जगह पे बैठा है वो क्या उसी से रिलेटेड बंदा है, उसी डोमेन का बंदा है या नहीं है, तो आई गेस उसमें ये फ्लॉ है। आई गेस पॉलिटिकल बायसनेस इसमें आ जाती है। आप उस बंदे को वो ओहदा दे देते हो जिसके वो आई गेस काबिल ही नहीं होता। तो ये है जैसे हमारे वो थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे, आपको पता है, उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, तो आपको बेहतर पता है। तो हमारी नेशन के सामने है, हमारे मुल्क का हाल जो है, हमारे जो वजीर गुजरा आला है उनका भी यही हाल है। क्या एक्सपेक्टेशंस है, लाइक हम जब भी एज अ रेस में शामिल होते हैं, अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए, तो प्रेफरेंस हमेशा इंडियन स्टूडेंट्स की ही रहती है। जी, क्योंकि इंडियंस आर सुपर शार्प आई गेस,
उनकी जो क्या क्या डिफरेंस है? आप कह रहे हैं कि दे आर सुपर शार्प। वी हैव ब्रिलियंट माइंड्स हियर, ओके, बट हम बहुत देर कर देते हैं। वो कहते हैं ना, बहुत देर करते हैं हमेशा देर कर देते हैं। हाँ, तो वो ये हिसाब है हमारा। हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं, और हम लाइक वी आर इंटेलिजेंट, वी आर शार्प, हम स्मार्ट वर्कर्स हैं, हम हार्ड वर्कर्स भी हैं। बट पाकिस्तानी है ना, हर चीज़ में आप कह लें स्मार्ट वेज ढूंढते हैं और इनोवेशन भी ले आते हैं। बट आई गेस हमें सपोर्ट नहीं है हमारी ये कम शब्दों में ये कह रहे हैं, यूएस नीड्स इंडियंस। यूएस का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा काबिल नहीं है कि इनके यहाँ टैलेंटेड पीपल उस लेवल के आ पाएँ, और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आप जैसे आप देख लें, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं या आप वर्क वीज़ा पे बाहर जा रहे हैं, तो आपके आजकल ऑफरोडिंग का मसला चल रहा है, आपको लाइक बाहर नहीं जाने देते। यू गाइस डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़, तो उस वजह से भी आई गेस हम लैग करते हैं, फिर हम डीमोटिवेट होते हैं, फिर इसलिए हम ऑब्वियसली ये सब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं अल्टीमेटली हमें अफेक्ट करती हैं। यहाँ पर ट्रम्प की एक स्टेटमेंट की बात करेंगे, जैसे कि ट्रम्प काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स को लेकर इंडिया के खिलाफ खड़ा हुआ था कि मैं कभी 100 लगाऊंगा, कभी 50 लगाऊंगा। ये इस बंदे की समझ नहीं आ रही है कि व्हाट ही इज़ वांटिंग। कभी कहता है कि हमें उनके इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, कभी कहता है हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि दैट ही इज़ प्लेइंग विद मोदी। बेसिकली ही प्लेज विद ब्रेन्स बेसिकली। वो आप कह लें जो उसकी अप्रोच है ना, लाइक कंट्रोलिंग द वर्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो सॉर्ट ऑफ एक हिपोक्रेसी नज़र आती है। वन साइड आप कह रहे हैं कि आपको इंडिया में आप टैरिफ लगा रहे हैं, हाँ। दूसरी साइड पे आप उन्हीं के इंजीनियर्स चाहिए। चाहिए। तो आई गेस ये एक चीज़ है जो कि वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, और आई गेस उसको पॉलिटिक्स अच्छे से प्ले करनी आती है। आप अगर ये सोच रहे हैं, अगर ट्रम्प ने ये बात ओपनली डायरेक्टली बोल दी एक इंटरव्यू में, तो एक मेल्टडाउन हुआ होगा। पूरा जो मागा का वोटर बेस है, जो ट्रम्प का पूरा बेस है मेक अमेरिका ग्रेट वाला, इन्होंने तो बैकलैश दी होगी ट्रम्प को। आपकी अगर बात बिल्कुल ठीक है, इसको पॉलिटिक्स से वेल प्ले करनी आती है, और जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि एवरी टाइम वो पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर हम लोग वाकई ही बात करें तो यस, इंडियंस दे हैव शार्प ब्रेन्स, एंड जिस तरह से उसको फिर कहना चाहिए कि चलो मेरा पाकिस्तानियों के साथ एक अच्छा रवैया है, तो मैं पाकिस्तानियों को प्रमोट क्यों नहीं कर देता। अगर आप पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं, आप पाकिस्तान के आप कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, जैसे हमने फाइट किया ड्यूरिंग दैट वार जो रिसेंटली हुई, बट मीनवाइल आप जो है आप इंडियंस इंजीनियर्स को आप जाते हैं, और एक तरफ आप पाकिस्तान को जो है आप सॉफ्ट हैंड प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपने वीडियो में देखा इंडियन इंजीनियर का दोस्तों पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कभी अमेरिका को ज़रूरत पड़ जाती है, कभी रशिया को, कभी दोस्तों बात करें अदर कंट्रियों को। लेकिन दोस्तों अब हाल फिलहाल में अमेरिका ने भारत के इंजीनियर्स की डिमांड की है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर अमेरिका को चाहिए। लेकिन दोस्तों बात हमेशा पाकिस्तानी कंपेरिजन करते आए हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी इंजीनियर का। जो भी कोई चीज़ होती है इंडिया में वो रैंकिंग पे होती है, तो पाकिस्तानी हमेशा से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के इंजीनियर नाम के इंजीनियर है, काम के इंजीनियर नहीं है, और इंडिया के इंजीनियर नाम और काम के दोनों के इंजीनियर है। जब दुनिया में डंका बजता है दोस्तों, पूरी दुनिया में बात करें तो इंडियन इंजीनियर ही जाते हैं। अमेरिका जैसा देश, सुपर पावर जैसा देश इंडियन इंजीनियर मांगता है, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया के इंजीनियर का लेवल कहाँ पे होगा। अलग अलग देशों में अलग अलग डिमांड होती है, और इंजीनियर का मुकाम तो कोई छोटा नहीं होता। पाकिस्तानी हमेशा ये सोचते हैं कि इंडिया के इंजीनियर कभी अफ़गानिस्तान मांगता है, कभी अमेरिका मांगता है, कभी कोई और कंट्री मांगता है, कभी सऊदी अरेबिया मांगता है। तो हमारे इंजीनियर ऐसा क्यों आविष्कार नहीं करते, हमारे इंजीनियर इतने अच्छे क्यों नहीं हैं जैसे इंडिया के हैं। इंडिया के इंजीनियरों की हमेशा से डिमांड रहती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के इंजीनियरों की पाकिस्तान में डिमांड नहीं तो बाहर कहाँ पे होगी। पाकिस्तानियों का ऐसा सोचना है, और पाकिस्तानी पब्लिक की राय सुनकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।